बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस वक्त फ़ौजी अदालतों का इन्होंने दिफा किया, और वहीं साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस वक्त खुफिया इदारों की पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत और पाकिस्तान की जो मीडिया है उसमें गैर एलानिया सेंसरशिप का जो मामला था उस पर किस तरह एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहलकारी का मुजाहरा किया, उससे आप बखूबी आगाह हैं। और आज किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पर होने वाले मजालिम पर आज किस तरह चीखो पुकार कर रही है, एक तो इस पर बात करेंगे। वहीं साथ साथ इस वक्त PDM की हुकूमत की जानिब से उनका क्या किरदार है मौजूदा पाकिस्तान की सियासत में, और किस तरह PDM क्या गुल खिला रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्त अहबाब से मैं दिली तौर पर माजरत ख्वाह हूँ कि इतने दिनों से न तो कोई प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर सके और न तो कोई वीलॉग हम आपकी खिदमत में पेश कर सके हैं। उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में इस वक्त मैं अपने गाँव में आया हूँ, और आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, ये मेरे गाँव का एरिया है, वादी दास्करियम एरिया, और ये अस्तोर हेडक्वार्टर से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, आप किसी वक्त भी इस एरिया का विज़िट कर सकते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही मेहमान नवाज़ है। आप में से जितने भी दोस्त यहाँ का विज़िट करना चाहें तो वादी दास्करियम में आकर आप मेरा नाम ज़रूर दे सकते हैं कि जर्नलिस्ट आकिल हुसैन के जानने वाले हैं। इंशाल्लाह यहाँ के लोग आपकी भरपूर मेहमान नवाजी करेंगे। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। तो इस वक्त मैं छुट्टियों में यहाँ आया हूँ तो फिर दोस्तों को भी टाइम देना होता है, फैमिली को टाइम देना होता है, और उससे भी बढ़कर बदकिस्मती से इस एरिया में यहाँ इंटरनेट की सहूलियात बेहतर नहीं है। इस काम की नाकिस सर्विस की वजह से हमें रोज़ाना 45 मिनट सफ़र करके जाकर हेडक्वार्टर में जाकर अपना वीलॉग जो है वो अपलोड करना होता है, और वहाँ भी 2G की स्पीड में आप अंदाज़ा करें कि कैसे मैं प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। तो इसलिए ये जो गुस्ताखी का जो अमल है ये तकरीबन मज़ीद 1 से 1.5 माह ये जारी रहेगा, और इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद बाकायदा दोबारा हम प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में पेश करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, चलें अभी हम अपने प्रोग्राम के हवाले से आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आप सब खूब आगाह हैं और आपको याद ज़रूर होगा कि फरवरी 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरने के ख़िलाफ़ उन्होंने जो फ़ैसला दिया था उससे आप बखूबी आगाह होंगे। और ये फ़ैसला जब आया तो ये फ़ैसला ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ था, बल्कि ये पाकिस्तान की सियासत में खुफिया जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उनकी पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत, और वहीं साथ साथ पाकिस्तान की मीडिया में गैर एलानिया जो सेंसरशिप का जो मामला था, और उसके अलावा पेमरा और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला था। और आप सब खूबी आगाह है क्योंकि जिस वक्त फैज़ाबाद में ये धरना जिस वक्त हो रहा था तो उस वक्त मैंने ख़ुद ये पूरा धरने को मैंने कवर किया है, और आप सब खूबी आगाह है कि उस वक्त मौलाना खादिम रिजवी जो हैं वो बुलंद बांग दावों के साथ गरज के साथ तकरीरें करते थे, और फिर अपने जायज़ और नाजायज़ तमाम मुतालिबात जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त से मनवाने की भरपूर कोशिश करते थे। और यकीनन वो एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर ही तो फैज़ाबाद में आकर उन्होंने धरना दिया, और काफ़ी दिन उन्होंने धरना जारी रखा। और जब लास्ट में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम मीडिया सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, तो हमने कुछ सख्त सवालात किए खादिम रिजवी साहब से। तो उस वक्त उनके कारकुनों ने कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं जितने सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस वक्त कोई भी TV चैनल जो है खादिम रिजवी साहब आपको नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा तमाम सहाफ़ियों को यरगमाल किया जाए, और फिर सब ने हमें यरगमाल बनाया, और फिर डंडे उनके हाथों में थे, और डंडों में बाकायदा उन्होंने आगे कारदार तारे लगाकर तैयार बैठे हुए थे, और फिर हमें डराने धमकाने की उन्होंने कोशिश की तमाम सहाफ़ियों को। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र, हमने फौरी तौर पर टिकट्स जो हैं वो अपने इदारों को हमने फ़ाइल की, और उसी के साथ साथ हमने देखा कि उन्होंने बड़े आराम से प्यार से तमाम सहाफ़ियों को वहाँ से जाने का कहा। तो यूँ उस वक्त इस धरने का हवाले से फैज़ाबाद धरने के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना फ़ैसला दिया था, और बड़ा सख्त उनका फ़ैसला था। लेकिन उस वक्त ये पहले तो ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से कि जो फ़ैसला आ चुका है फैज़ाबाद धरने के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, इस पर उन्होंने कहा कि हम कभी भी ये जो प्लानिंग की जा रही है बाकायदा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब पे ये फ़ैसला हो चुका था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं बाकायदा इसका हिस्सा बन गए साजिश का। और जब ये बाकायदा फ़ैसला आ चुका था तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने और रहनुमाओं ने
प्रॉपर एक मज़मूम अज़ाइम के साथ एक प्लानिंग के ज़रिए जो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और फिर पाकिस्तान के बड़े अहम सहाफ़ी और एंकर साहिबान जिन्होंने इस फ़ैसले के हक़ में और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आईना दिखाने के लिए बाकायदा तामीरी जो तनकीद की थी, उन पर बहुत ही घटिया इल्ज़ामात के साथ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सोशल मीडिया में उन्होंने ट्रेंड्स चलाए और उससे उनकी ज़ाती ज़िंदगी को अजरन बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उनमें से कई ऐसे सहाफ़ी थे जिसमें हामिद मीर था और कई ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमाओं के इन मज़मूम अज़ाइम पर मुबनी जो उनकी तनकीद थी उसका उन्होंने कोई असर नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपना काम जारी रखा और वो फिर आगे बढ़ते रहे। जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह फ़ैसला जब सुनाया था तो उस वक़्त साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काजी फ़ाइज़ ईसा को सबक सिखाने का बाकायदा उन्होंने फ़ैसला किया था और बड़े सख्ती के साथ उस वक़्त का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ बड़े मज़मूम किस्म के साथ प्लानिंग्स किए गए और फिर उनकी फ़ैमिली और उनको बहुत ज़्यादा सख्त वक्त गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की फ़ैमिली भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो गई। और उस दौरान जब साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये प्लानिंग के साथ जब वो काम कर रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के चंद नाम नहाद जो सहाफ़ी थे और जो एंकर साहिबान थे, उन्होंने भी अपनी वफ़ादारी शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने के लिए वफ़ादारी दिखाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अजीब व गरीब किस्म के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए और उन्होंने इस अमल को यानी फैज़ाबाद धरने का भी दिफा किया और फिर फ़ौजी अदालतों का भी उन्होंने भरपूर तरीके से दिफा किया था। लेकिन उस दौरान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, मैंने पहले भी कहा है कि उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं हम ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो मज़मूम अज़ाइम के साथ जो साजिश रचाई गई है उसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन चंद दिनों के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उसके दौर हुकूमत में ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो फ़ाइल किया गया। वहीं दिन से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उसकी पार्टी के तबाही का बाकायदा आगाज़ हुआ। काश पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान फैज़ाबाद धरने में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको रद्द न करते, काश उस फैसले के ख़िलाफ़ मुतहरिक न होते, काश उस वक़्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ होने वाले मज़मूम अज़ाइम और फिर साजिश का हिस्सा नहीं बनते। आज उनको इस तरह रोना नहीं पड़ता। आज जिस तरह वो रो रहे हैं उनको ये दिन नहीं देखने को मिलता। ये रोए आज रो रहे हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उन्होंने मज़मूम अज़ाइम के साथ जो है प्लानिंग का हिस्सा बने, साजिश का हिस्सा बने और आज हिस्सा नहीं बनते तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ही तो फ़ौज का जो किरदार है पाकिस्तान की सियासत में उस पर उन्होंने कहा था कि ये किरदार नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की मीडिया में सेंसरशिप नहीं होना चाहिए और फ़ौज का अपना काम जो है उसी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इमरान खान उसके एहलकार बन गए। खैर, उससे आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आप सब खूबी आगाह हैं कि साबिक़ के डिक्टेटर आमिर जनरल मुशर्रफ की आइन शिकनी के ख़िलाफ़ जस्टिस वकार सेठ ने जो फैसला सुनाया था उससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है। जस्टिस वकार सेठ ने उस वक़्त फैसला सुनाया कि जिस तरह आइन शिकनी की है उस वक़्त के आर्मी चीफ़ और फिर डिक्टेटर आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, उन्होंने कहा कि उस वक़्त वकार सेठ का ये फैसला था कि जनरल मुशर्रफ को 3 दफ़ा फांसी दिया जाए, वो भी डी चौक में लाकर, और उसके फांसी के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जिस्म को डी चौक में घसीटा जाए। इतना सख्त किस्म का उसका डिसीजन था। जब वो डिसीजन सामने आया तो उस वक्त पीटीआई ने ही इस फैसले को रद्द कर दिया और इस फैसले को मुस्तरद करते हुए इस पर एहलकारी करने में तहरीक इंसाफ सफ़े अव्वल में रही। हालांकि वकार सेठ ने यही कहा था कि वो पाकिस्तान के आइन शिकन है और आइन शिकन का जब तक इबरनाक इंजाम नहीं होगा उस वक्त तक जो है पाकिस्तान में आइन की वायलेशन का जो सिलसिला है वो बंद नहीं हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उसके एहलकार बन गए। नाज़रीन, उसके अलावा आप सब खूबी आगाह है कि ये फैसला लिखने वाले भी जस्टिस वकार सेठ ही थे कि पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों से जो सज़ाएं मिल रही हैं उसको मुअत्तल करने वाले भी जस्टिस वकार सेठ ही थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत ने ही, इमरान खान ने ही जस्टिस वकार सेठ के फैसले के ख़िलाफ़ अपील बाकायदा उन्होंने दायर की थी। कितनी अफसोस की बात है कि आज जो इमरान खान फ़ौजी अदालतों से पाकिस्तान के सियासी वर्करों के ख़िलाफ़ आने वाले फैसलों पर जो रोना रोते हैं, वही इमरान खान उस वक़्त फ़ौजी अदालतों से आने वाले फैसलों के हवाले से जस्टिस वकार सेठ के जो फैसला था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बाकायदा अपील दायर कर दी
और नाज़रीन, जब चंद सहाफ़ी इस हवाले से जब आवाज़ बुलंद कर रहे थे हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा बाकायदा मज़मूम मज़ाहिम के साथ जो हैं अजीब व गरीब किस्म की जो है वो ट्रेंच चलाकर साजिश का हिस्सा बनते थे, वो साजिश करते थे और गुमराह कुन इंफॉर्मेशन, घटिया किस्म का मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए तनकीद करने की कोशिश करते थे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि हर सियासी जमात अपने मखसूस मकासद के लिए वो अदालतों का भी इस्तेमाल करती है और फिर उसके साथ साथ वो फिर पाकिस्तान के कारकुन और फिर फ़ौज के साथ मिलकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर काश इमरान खान उस वक्त ये नहीं करता तो आज उसकी हुकूमत और उसके कारकुन जो हैं ये तमाम उनको देखने को नहीं मिलता। अगर जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान की जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत PDM की हुकूमत की बात की जाए, मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी की, तो इस वक्त ये भी हुकूमत हासिल करने के लिए, मुल्क में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए भी इन्होंने भी इस वक्त एहलकारी करने में कोई कसर ये भी नहीं छोड़ रहे थे। और इस वक्त आप सब बखूबी आगाह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो हैं ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उसके अलावा जो हैं पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमा वो सब भी इस वक्त फ़ौजी और बिलावल भुट्टो बिलखुसूस वो इस वक्त पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के ज़रिए ट्रायल करने के मामले पर बड़े बुलंद बांग तरीके से जो कहते हैं कि फ़ौजी अदालतों के ज़रिए इबरतनाक सज़ाएं मिलनी चाहिए। देखें, आज तहरीक इंसाफ की बारी है तो कल इसी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बारी आ सकती है। आज तहरीक इंसाफ के कारकुन भुगत रहे हैं तो कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन भुगतेंगे। आज इमरान खान भुगत रहा है तो कल नवाज शरीफ और फिर जरदारी और बिलावल जो हैं ये मरियम नवाज भुगत सकती है। नवाज शरीफ तो पहले भी भुगत चुके हैं, जरदारी पहले भी भुगत चुका है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत को मजबूत करने के लिए किरदार क्यों नहीं अदा किया जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।